Welcome guys. Today we move to conversion of simple and complex sentences. साधारण और संयुक्त वाक्यों में परस्पर परिवर्तन। अब बारी है, अभी तक आपने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, नाउन क्लॉज की मदद से, एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से, एडवर्ब क्लॉज की मदद से, मेन क्लॉज के साथ कभी नाउन क्लॉज जोड़ा, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब। आज हम इसके विपरीत पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें मेन क्लॉज और मेन क्लॉज के साथ क्या है, आज नाउन क्लॉज दे रखी है, एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला अभ्यास आगे करेंगे। आज आपको ऐसे सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें सेंटेंस है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मेन क्लॉज है और उसके साथ एक नाउन क्लॉज है। आज आप नाउन क्लॉज को रिप्लेस करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाओगे। तो क्या होगा आज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इनटू सिंपल सेंटेंस बाय चेंजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को किसी वर्ड में या किसी फ्रेज में बदल दोगे, उसमें से सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दोगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दोगे। एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बाय रिप्लेसिंग नाउन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस बनाना है आपने। अब सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और केवल एक वर्ब होगी। और कॉम्प्लेक्स में तो आपने देखा दो क्लॉज हैं, एक मेन क्लॉज है और दूसरी उसके साथ आज क्या दे रखी है, नाउन क्लॉज। तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट हुए, हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब। तो एक क्लॉज को तो आप लोगे, मेन क्लॉज को तो आप लोगे, मेन क्लॉज के सब्जेक्ट और मेन क्लॉज की वर्ब को आप लोगे, लेकिन जो दूसरी क्लॉज है उसको कैसे चेंज करोगे, उसका भाव तो आना चाहिए सेंटेंस में। तो आप उसके सब्जेक्ट को, उसके वर्ब को, उसके साथ कोई और शब्द अगर आए हुए हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका ऑब्जेक्ट, उन सब को, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके उनको न सब्जेक्ट रखोगे न वर्ब रखोगे। क्लियर, अंडरस्टैंड। और फिर मेन क्लॉज के साथ उनको जोड़ दोगे, शामिल कर दोगे। वो क्लॉज नहीं होगी, वो उसके कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो उसके एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। द मैन कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। द मैन कन्फेस्ड, उस व्यक्ति ने स्वीकार किया, दैट ही वॉज गिल्टी, कि उसका वह दोषी था, उसकी गलती थी। अब हमने एक सेंटेंस बनाना है इसका, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और जो दूसरा क्लॉज है दैट ही वॉज गिल्टी, ये नाउन क्लॉज है। इसका भाव आना चाहिए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करोगे, न सब्जेक्ट आएगा न वर्ब आएगी। द मैन कन्फेस्ड ऑफ हिज गिल्ट। क्या कहा मैंने, उस व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार किया। दूसरे वाक्य में यही तो था कि वह गलत था, इसका मतलब उसका दोष था। तो उस व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार किया, तो क्या बना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा। द मैन कन्फेस्ड, द मैन सब्जेक्ट, है ना। अब दूसरा सब्जेक्ट वर्ब अब कुछ नहीं आएगा। दैट ही वॉज गिल्टी के लिए एक शब्द ले आओ, ऑफ हिज गिल्ट, नाउन आना चाहिए ना, गिल्टी नहीं आएगा। गिल्ट, अपना दोष, अपनी गलती, नाउन आ गया। स्वीकार की, एक ही सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। ये सिंपल सेंटेंस में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदल दिया। किसको चेंज किया आपने, नाउन क्लॉज को रिप्लेस कर दिया। नंबर 2, इट इज़ सैड, बड़े दुख की बात है, दैट ही डाइड सो यंग, कि वह युवावस्था में मर गया। अब क्या कहोगे, इट इज सैड ही डाइड सो यंग। अब ये तो इट इज सैड जो था मेन वर्ब बना रखे थे हमने, डैड ही डाइड सो यंग। अब मैं देख रहा हूं कि डैड को हटाते हैं, ही डाइड सो यंग। तो क्या कहोगे, इट इज सैड को रखते हो तो इट इज सैड
डाइट को हम इसको तो बदलना है डाइट को, फिर अब अगर आपने यहाँ वर्ब रख ली तो डेथ हो जाएगा। सो यंग अपने आप रहेगा। हिज डेथ इन यंग एज। हिज डेथ इन यंग एज इज सैड नहीं होगा, इज सॉरोफुल, दुखद है। क्या कहा मैंने? हिज डेथ, और भी बन सकता है, एक ये बनेगा आपका, हिज डेथ इन यंग एज। एज, अब आई वर्ब इज सॉरोफुल, दुखद है। हिज डेथ इन यंग एज इज सॉरोफुल। नंबर डेस्ट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। केवल हिज डेथ इन यंग एज सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, सॉरोफुल एडजेक्टिव हो गया। एक सब्जेक्ट एक वर्ब। आई हेट व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड जो तुमने किया। आई हेट मैं घृणा करता हूँ, व्हाट यू डिड दोबारा फिर आ रहा, देखो ये यू भी सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, व्हाट कंजक्शन है, जो तुमने किया मैं घृणा करता हूँ। तो क्या मतलब हुआ? आई हेट ऑफ यूर डीड, डिड का नाउन बना दो डीड, यू का बना दो यूर डीड। आई हेट एट यूर डीड, मैं तुम्हारे कृति पर, तुम्हारे काम पर घृणा करता हूँ। एक सब्जेक्ट आएंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, हेट वर्ब हो गई। अब कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई वर्ब नहीं आएगी, फिर क्या आएगा? इस जो नाउन क्लॉज है व्हाट यू डिड, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करो। आई हेट एट योर डीड, लो डीड नाउन हो गया। कृति काम, तुम्हारे कृति पर मैं घृणा करता हूँ। नेक्स्ट, ये सिंपल सेंटेंस, यू नीड नॉट डिसबिलीव व्हाट ही सेड, जो उसने कहा था, व्हाट ही सेड, ये है आपका नाउन क्लॉज। यू नीड नॉट डिसबिलीव, ये टू जो है छिपा रहता है, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। आपको अब विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट ही सेड जो उसने कहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी बात सही थी, विश्वास करना चाहिए था। यू नीड टू बिलीव इन हिज सेइंग, उसके कथन पर तुमको विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वास का उल्टा करोगे तो नॉट डिसबिलीव हो जाएगा। जो उसने कहा था व्हाट ही सेड, आपको एक नया क्लॉज जोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? यू नीड टू बिलीव, टू बिलीव अभी नाउन नहीं हुआ है, टू बिलीव इन्फिनिटिव हुआ। यू नीड, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया। टू बिलीव इन हिज सेइंग, यू सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब हो गया। और अब ये मैं किसको चेंज कर रहा हूँ? यहाँ देखो, नॉट डिसबिलीव, इसका मतलब है टू बिलीव। यू नीड टू बिलीव क्या? एट हिज सेइंग, यू नीड टू बिलीव एट हिज सेइंग, उसके कथन पर। बाकी आपके कहीं पर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आया, वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आया है। यू नीड टू बिलीव एट हिज सेइंग, आपको उसके कथन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। यस। फिफ्थ, टेल मी वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो मुझे बताओ। तो क्या कहोगे? टेल मी योर रेजिडेंस, जहाँ तुम रहते हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन के रूप में रेजिडेंस कहते हैं। टेल मी योर रेजिडेंस।
टेल मी, ये टेल क्या हो गया? वर्ब। इससे पहले क्या हुआ? नाउन छिपा हुआ है यू। जो आदमी सामने होता है उसे बात करते हैं हम, तो हम तुम बताओ नहीं कहते हैं, तो वो छिपा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है। यू टेल मी हुआ इसका मतलब। टेल मी योर रेजिडेंस। टेल मी योर रेजिडेंस, मुझे अपने रेजिडेंस के बारे में बताओ, मुझे अपने रेजिडेंस के बारे में बताओ। नेक्स्ट 6, आई डू नॉट नो व्हाई शी इज absent टुडे। ABSCENT, absent। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वाई शी इज absent टुडे, वो आज अनुपस्थित क्यों है। आई डू नॉट नो अबाउट हर absence टुडे, अबाउट हर absence, उसकी अनुपस्थिति के बारे में। तो क्या होगा? आई डू नॉट नो। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, बस अब नहीं आएगी सब्जेक्ट, ना आएगा वर्ब। फिर क्या आएगा? आई डू नॉट नो अबाउट हर absence टुडे। ये फ्रेज हो गया, या कॉम्प्लीमेंट कहो, या जो भी को एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आई डू नॉट नो अबाउट हर absence, अबाउट हर absence टुडे। अब हमने देखा होगा, अभी तक हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, आज हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाया। और कैसे था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? एक तो मेन क्लॉज था, उसके साथ नाउन क्लॉज था। तो हमने क्या करा? मेन क्लॉज को रखा और नाउन क्लॉज को रिप्लेस कर दिया, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दी। उसका जो सब्जेक्ट और वर्ब था वो नहीं आया, अगर आया तो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आया। उसका भाव, उसका सार किसके साथ जुड़ गया? मेन क्लॉज के साथ जुड़ गया। एक ही सब्जेक्ट रहा, एक ही वर्ब रही, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आ रहा है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। हाई स्कूल लेवल पर, 10th लेवल पर इसकी आप तैयारी करें, ताकि ये आने वाले वक्त में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी हो सके, और जो एस्पायरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उनके लिए भी ये वरदान है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।